हस्बैंड और वाइफ का हुआ झगड़ा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा हुआ। और हस्बैंड बोल रहा था कि भाई मेरे कपड़े धो दो, मेरे पास कोई पहनने के लिए नहीं है कपड़ा। उसने कहा खुद धो, मैं नौकरानी नहीं बन के आई यहाँ पे। हस्बैंड को इतना गुस्सा आया, उसने ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह पे थप्पड़ लगाए। अब मुझे बताएं कि एक्शन डूअर कौन है इधर? हस्बैंड, चपेड़े उसने लगाई। एक्शन रिसीवर कौन है यहाँ? हस्बैंड, खुद ही को चपेड़े लगाई उसने। वो पुराने ज़माने थे कि जब आंखें दिखा देता था हस्बैंड, तो अब मारना भी है तो ख़ुद को मारना है। अच्छा, अब मैं सेंटेंस बोलता हूँ। आफ्टर द फाइट द पुअर हस्बैंड स्लैप्ड हिमसेल्फ। फिर सुनिए सेंटेंस। आफ्टर द फाइट द पुअर हस्बैंड स्लैप्ड हिमसेल्फ। अब इसमें जो हिमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम तब कहते हैं कि जब एक्शन डूअर और एक्शन रिसीवर सेम हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम हो। अब चपेड़ डूअर कौन है? हस्बैंड। चपेड़ रिसीवर कौन है? हस्बैंड। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गए। तो अब ये जो सेल्फ वाला प्रोनाउन आया तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन हुआ? जिसमें एक्शन डूअर और एक्शन रिसीवर सेम हो जाएं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाएं। सेंटेंस फिर सुने। आफ्टर द फाइट, कॉमा, द पुअर हस्बैंड स्लैप्ड हिमसेल्फ। ठीक है, खुद को चपेड़े चपेड़े मार ली उसने। अब बेचारे उसने खुद कपड़े धोए। तो अब मैं सेंटेंस कैसे बोलूँगा? द हस्बैंड वॉश्ड हिज क्लोथ्स हिमसेल्फ। द हस्बैंड वॉश्ड हिज क्लोथ्स। अब यहाँ पर देखें, एक्शन डूअर हस्बैंड, एक्शन रिसीवर क्लोथ्स है। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। फिर समझिए, द हस्बैंड वॉश्ड हिज क्लोथ्स हिमसेल्फ। यहाँ पर जो हिमसेल्फ आया है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। वो एम्फेसिस के लिए आया है। एम्फेसिस को अगर आपने बढ़ाना है तो आप यूँ कह दीजिए कि द पुअर हस्बैंड हिमसेल्फ वॉश्ड हिज क्लोथ्स। या तो हिमसेल्फ को एंड में रख दीजिए या सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद रख दीजिए। फिर दो सेंटेंस देखिए, बल्कि तीन सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस क्या था? आफ्टर द फाइट द पुअर हस्बैंड स्लैप्ड हिमसेल्फ। यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, एक्शन डूअर एक्शन रिसीवर सेम है। अब दूसरा सेंटेंस देखें। द पुअर हस्बैंड वॉश्ड हिज क्लोथ्स हिमसेल्फ, या द पुअर हस्बैंड हिमसेल्फ वॉश्ड हिज क्लोथ्स। तो यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, सिर्फ एम्फेसिस के लिए आया है कि उसने खुद अपने कपड़े धोए। यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। एक्शन डूअर हस्बैंड है, एक्शन रिसीवर एक्टेड अपॉन यहाँ पर क्लोथ्स है। तो जब एक्शन डूअर और एक्शन रिसीवर डिफरेंट हों, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हों, तो जो सेल्फ वाला प्रोनाउन इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो हमने आज पढ़े हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से हैं।